हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 3 के। ठीक है, जितने फॉर्मूले मैंने आपको अभी तक बताए हैं वो सभी फॉर्मूले याद रखिए बस, क्योंकि जहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है वो तो मैं आपको बता देता हूँ, बट आपको खुद से याद हो तो ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कुछ बातें हैं जो जान लीजिए एक्सरसाइज से हटकर, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ अलग अलग वैल्यूज़ बताऊँगा। साइन 18 डिग्री की वैल्यू वैसे सब आपकी बुक में दिया हुआ है, बट फिर भी मैं एक्सरसाइज से पहले बता देता हूँ। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4। ठीक है, और देखिए कॉस 18 डिग्री की वैल्यू होती है 10 + 2√5/4, और ये जो ऊपर का भाग होता है ये रूट में होता है। ठीक है, ये होती है कॉस 18 डिग्री की वैल्यू। अब देखिए साइन 36 डिग्री की वैल्यू, साइन 36 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी रूट के अंदर 10 - 2√5/4। ठीक है, और कॉस 36 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है √5 + 1/4। ठीक है, तो ये चार डिफरेंट टाइप के मान आप याद रख लीजिए, क्योंकि सवालों में कई बार ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो इनका आप डायरेक्ट मान इनके अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, बाकी अब देखते हैं हम एक्सरसाइज में जो भी सवाल आपके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहले में आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन के लिए हमसे कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और पहले क्वेश्चन में हमारे पास है cos² 24 डिग्री माइनस cos² 6 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस सवाल को आप करोगे कैसे। चूँकि आपके पास, अगर आपको देखा हो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास cos² 24 डिग्री माइनस cos² 6 डिग्री का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊं आप क्या कर सकते हो। आप cos² 24 डिग्री को ऐसे ही रहने दो, इसको आप लिख सकते हो cos² 6 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 - 84 डिग्री करके। अगर आप 90 में से 84 घटाओगे आपका 6 आ जाएगा, तो cos 6 डिग्री को आप ऐसे करके लिख सकते हो। अब देखो cos² 24 डिग्री माइनस cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा, चूँकि स्क्वायर लगाए तो ये हमारा हो जाएगा sin² 84 डिग्री। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब ये आपका फॉर्मूला बन गया कौन सा, cos² A माइनस sin² B, और इसका फॉर्मूला आपके पास होता है, देखो cos A + B × cos A - B। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है, हम इस फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा cos 24 डिग्री + 84 डिग्री × cos 24 डिग्री माइनस 84 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या होगा, cos 4 और 4 8, 8 और 2 10, 108 डिग्री × cos 4 में से 4 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 60 डिग्री लेकिन माइनस का। अब चूंकि हम जानते हैं कि cos - थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो ये इससे तो हमारा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसको हम और चेंज कर देंगे 108 डिग्री को। कैसे चेंज करेंगे, बस इतना समझ लो। देखो अभी तो ये हमारे पास है cos 108 डिग्री, cos 108 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 डिग्री + 18 डिग्री, cos 90 डिग्री + 18 डिग्री। अगर आप 90 और 18 को जोड़ो 108 आ जाएगा, और cos - थीटा और cos थीटा, तो ये हो गया cos 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो cos 90 + थीटा हमारा दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में कौन प्लस का होता है, केवल साइन और cosec। ये हमारा cos है तो ये माइनस का होगा। ठीक है, तो माइनस लगा देते हैं, cos 90 + थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 18 डिग्री × cos 60 डिग्री। अब सारी वैल्यू रख दो। देखो साइन 18 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको ये बता दी √5 - 1/4, तो माइनस √5 - 1/4 × cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए जब, तो ये आपका बन जाएगा √5 - 1/8 माइनस का
ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री। ठीक है, इसको हमें हल करना है। जो 4 वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी वो याद रखिए, वैसे ये रही आपकी सामने। ठीक है, अब देखो ऐसा तो कोई फॉर्मूला अभी भी हमारे पास नहीं है। हाँ, अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर तैयार होगा, कॉस स्क्वायर 12 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 48 डिग्री। ठीक है, अब फॉर्मूला बनकर आपके पास तैयार हो गया। कौन सा? देखो आपके पास फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, जो कि पिछले सवाल में ही लगा था, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला तो वही बन गया। तो देखो क्या करो, माइनस को कॉमन लो, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करो, कॉस ए माइनस बी तो 12 माइनस 48 डिग्री। ठीक है, इंटू कॉस, अच्छा ए प्लस बी होता है, मैंने माइनस, चलो प्लस कर दो, फिर कॉस ए माइनस बी तो 12 माइनस 48 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब देखो माइनस को रहने दो, कॉस इनको जोड़ दो, 8 2 10, 4 और 2 6, 8 2 10 4 2 6, ये हो गया कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस, यहाँ पर घटा दो तो 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 1 गया तो 3। और देखो माइनस आएगा, लेकिन पिछले सवाल में जैसे आपको बताया, आप चाहो तो यहाँ पे माइनस ना लगाकर यहाँ पर बस लिख दिया करो कि चूँकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, एक स्टेप आपका कम हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें दोनों की वैल्यू पता है, माइनस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 और कॉस 36 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √5 + 1/4। सिंपल हो गया, माइनस दोनों का गुणा कर दो, √5 + 1/4 दूनी 8। ये हो गया आपका दूसरा सवाल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, आपसे कह रहा है साइन स्क्वायर 126 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो साइन स्क्वायर 126 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, कैसे करोगे आप इस सवाल को? अच्छा एक बात सुन लो आप, कि हर बार ये नहीं होता कि हमेशा फॉर्मूला ही लगाओ, पहले ये भी तो देख लो कि क्या सवाल यहीं पर सॉल्व हो सकता है। जैसे इस सवाल में देखो साइन स्क्वायर 126 डिग्री है, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री। अगर आप 90 और 36 को जोड़ोगे आपका 126 बन जाएगा, 6 9 3 12। और साइन स्क्वायर 60 डिग्री को ऐसे ही रहने दो। अब ऐसा मैंने क्यों किया वो देखो, साइन 90 प्लस थीटा, चूँकि देखो साइन 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है, तो ये तो प्लस का रहेगा। अब यहाँ पर ये देखो, ठीक है, तो और वैसे भी स्क्वायर लगाए तो कोई मतलब ही नहीं है प्लस माइनस का। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। यहाँ हमने इसको चेंज कर दिया माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो आपको यहाँ पर कोई सॉल्यूशन करने की, कोई सूत्र लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉस 36 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √5 + 1/4 है। ठीक है, तो देखो कॉस 36 डिग्री की वैल्यू पता है √5 + 1/4, स्क्वायर लगाए पूरे पर स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ तक आ गए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोल देते हैं, तो ऊपर a + b का होल स्क्वायर खुलेगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, बटे 4 का वर्ग हो जाएगा 16, माइनस इन ऊपर नीचे वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 16 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 16, तो यहाँ पर हमारा 5 और 1 6 + 2√5 माइनस 4 चौके 16, 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाए 12 में से 6 गया 6, 2√5 माइनस 6/16। 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा √5 माइनस 3/16। 2 से 16 को कैंसिल कर देंगे तो हमें आ जाएगा √5 माइनस 3/8।
यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कॉस पाई बटे 10 इंटू, नहीं प्लस है, कॉस पाई बटे 10 प्लस कॉस 13 पाई बटे 10। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन आप लोग देखना। हम क्या कर लेंगे, कॉस पाई बटे 10 को ऐसा ही रहने देंगे, प्लस कॉस 13 पाई बटे 10 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस 3 पाई बटे 10। आप इसको सॉल्व करो, देखो 10 पाई और 3 13 पाई बटे 10 बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया वो देख लो। कॉस पाई बटा 10 कॉस 3, ये कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाए माइनस का कॉस 3 पाई बटे 10। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अगर हम इन दोनों को रेडियन से डिग्री में चेंज कर दें, और रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए करना बस इतना है कि 180 अपॉन पाई से दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों को हमने रेडियन से डिग्री में चेंज किया केवल आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस 18 डिग्री, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस 18 3 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री आ गया। अब बस एक स्टेप और ले लो कि कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 54 डिग्री को चेंज करके लिख दो 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। अगर आप 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, और इससे हमारा होगा क्या, ये कॉस 18 डिग्री बना, ये हमारा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी साइन 36 डिग्री बन गया। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, कॉस 18 डिग्री की वैल्यू भी पता है, कॉस साइन 36 डिग्री की भी। देखो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 10 प्लस 2√5 रूट के अंदर बटे में 4, माइनस साइन 36 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 10 माइनस 2√5 बटे में 4 रूट के। ठीक है, अब इसको बस हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर का तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा, बस बटे में से 1/4 कॉमन कर लो, तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 10 प्लस 2√5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस 2√5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपको समझ में आ गया होगा कि केवल कोण को किस तरह से चेंज करना है, वही चीज़ मायने रख रही है ज़्यादातर सवाल में, और इसीलिए फर्स्ट एक्सरसाइज में चतुर्थांश सिखाए गए हैं, क्योंकि उनका यूज़ ऐसे ही होता है। जहाँ पर हमारा कोण का मान नहीं आता है वहाँ हमें यही ध्यान में देना होता है कि किस में से घटाएं, 90 में से, 180 में से, 270 में से या 360 में से, जिसमें हमारा मान ठीक बैठ जाता है उससे हम अपना कोण का मान निकाल लेते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो यहाँ से हमें सवालों में सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिद्ध करना है, देखो क्या हमसे कह रहा है, साइन पाई बटे 10 इंटू साइन 13 पाई बटे 10 बराबर में माइनस का 1/4। तो देखो सेम पिछले सवाल की तरह दिख रहा होगा आपको, तो उसी की तरह इसका सॉल्यूशन भी आपको निकल आएगा। सेम वैसे ही वैसे करते चलो। देखो साइन पाई बटे 10 इंटू में साइन 13 पाई बटे 10 को चेंज कर दो साइन पाई प्लस 3 पाई बटे 10। ठीक है, LHS लेकर चल रहे हैं, RHS प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया साइन पाई बटे 10, और ब्रैकेट के अंदर ये हमारा बन जाए साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब माइनस साइन थीटा आएगा तो सबसे आगे रख देते हैं माइनस को, तो यहाँ पर हो गया साइन 3 पाई बटे 10, जो माइनस था वो सबसे आगे रख दिया। दोनों कोण हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं, रेडियन से डिग्री में चेंज कर दिया हमने दोनों कोण। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। सेम पिछले सवाल की तरह यहाँ पर आपका आ गया माइनस का साइन 18 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें पता है,
और ये आपका बन गया साइन 54 डिग्री। 18 डिग्री की वैल्यू तो पता है, 54 डिग्री को चेंज कर दो किस में, साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री में, ठीक है। तो ये हो गया साइन 18 डिग्री और ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस 36 डिग्री। दोनों की वैल्यू आपको पता है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4, ठीक है। और कॉस 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4, ठीक है। अब इनका गुणा कर दो, इनका हम गुणा करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस, तो बाहर रख देते हैं, इनका गुणा कर दो √5 इंटू √5 5 प्लस √5 माइनस √5 और प्लस 1, ठीक है, सॉरी माइनस 1, इनका मैंने गुणा कर दिया बटे 4 और 4 16, ये प्लस माइनस 0 हो गए, ठीक है। और देखो 5 में से 1 गया 4/16, कैंसिल कर दो, माइनस का 1/4 हो गया आपका प्रूफ। सेम पिछला सवाल रिपीट हुआ। कई बार ऐसा होता है कि एक कॉन्सेप्ट समझ लो तो अगला सवाल सेम उसकी तरह हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध करना है हमें, क्या 4 इंटू साइन 24 डिग्री प्लस कॉस 6 डिग्री बराबर √3 प्लस √15। बात समझ में आ गई? ये हमें सिद्ध करना है। LHS लेते हैं, RHS प्रूव करेंगे। अब बात आपको यहाँ पर ये देखनी है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा सूत्र दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें कोई सूत्र ही नहीं बन रहा। 24 डिग्री कॉस 6 डिग्री, आप देखो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं मिलेगा आपको साइन 24 डिग्री प्लस कॉस 6 डिग्री का। तो बस समझ में आ गया होगा कि आपको चेंज करना है, चाहे इसको कॉस को साइन में चेंज करेंगे, चाहे इसको साइन को कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो करते हैं हम, इसी को कर दें, साइन 90 डिग्री माइनस कितना आएगा आपका 66 डिग्री, 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 6 गया 2, ठीक है, प्लस कॉस 6 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 66 डिग्री प्लस कॉस 6 डिग्री। अब यहाँ फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, कौन सा, पुराना वाला, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फॉर्मूले याद रखेंगे तो ये सब तो आपको समझ ही आ जाएगा। अब देखो 4 ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस 66 डिग्री प्लस 6 डिग्री बटे 2 इंटू कॉस 66 डिग्री माइनस 6 डिग्री बटे 2, करो सॉल्व। 2 का 4 में गुणा कर दो, बाहर निकाल दो, 8 कॉस 66 और 6 72, 72 में 2 का भाग दोगे आप 36 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें पता है। कॉस 66 में से 6 गया 60, 60 में 2 का भाग दोगे 30 डिग्री, इसकी भी वैल्यू हमें पता होती है। तो बस अब आपका सवाल काफ़ी इजी हो जाए। देखो 8 गुणा कॉस 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4 गुणा कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यही वैल्यू होती है। देखो 4 दूनी की 8 कट गया, हमारे पास बचा क्या √5 प्लस 1 गुणा √3, तो √3 का इसमें गुणा कर दो, √5 इंटू √3 बन जाएगा आपका √15 प्लस √3 का 1 में गुणा होगा √5। अब प्लस में आगे पीछे लिख दो, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 करना है।